रूस बिलवास्ता मशरिक़ वस्ता जंग में शामिल अमरीकी अहदाफ पर हमलों के लिए ईरान को मालूमात फराहम करता रहा। अमरीकी अखबार का दावा, वाशिंगटन और मॉस्को का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। ईरान के खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले जारी। कुवैत में अमरीकी अड्डा शोलों में घिर गया। बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक में ड्रोन हमले। मिसाइल्स कम ना हुए, लॉन्चर्स कम ना हुए, ड्रोन्स कम हैं ना ड्रोन लॉन्चर्स की किल्लत हुई। मेनाब स्कूल हमले का बदला लेने के लिए ताज़ा हमले दिफाई सलाहियत बरकरार होने की तस्दीक हैं। खलीज फारिस के ममालिक में अमरीकी और इसराइली अड्डों को टारगेट किया गया। पासदारान इनकलाब का जवाबी हमले जारी रखने का पैगाम। मुत्तहिदा अरब अमारात का कई ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स फज़ा ही में तबाह करने का दावा। 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 ड्रोन्स हमलेरा काम बनाए। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर फज़ाई हमले। तेहरान के करीब 2 स्कूलों पर बमबारी की गई। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर फज़ाई हमले। तेहरान के करीब 2 स्कूलों पर बमबारी। 7 रोज़ा जंग में 200 बच्चों समेत 1332 अफराद शहीद। अमरीकी और इसराइली जहरियत में 200 बच्चे शहीद हो गए। यूनिसेफ की तस्दीक। ईरान में बच्चों के स्कूल को अमरीका ने निशाना बनाया। मेनाब स्कूल के आसपास 6 इमारतों को टारगेट किया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर में स्कूल पर हमला अमरीकी बेड़े से होने की तस्दीक हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन राबता। इसहाक डार का खत्ते की बदलती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पाक ईरान इलाक़ाई पेशरफ्त और मुशावरत जारी रखने का फैसला। जंग के बाइस तेल $150 फी बैरल तक पहुंच सकता है। कई हफ्ते तक कशीदगी बरकरार रहने से दुनिया तवानाई बहरान का शिकार हो जाएगी। कुवैती वजीर ने खबरदार कर दिया। और वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। मसनूई क़िल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप्स के लाइसेंसेस मनसूख करने की हिदायत। That we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to. अमरीका के वज़ीर जंग का पहले दिन के बाद से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी का दावा। ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान के मिसाइल पैदावार की सलाहियत को तबाह किया जाएगा। अमरीका के पास जंगी साजो सामान के वसी ज़खायर हैं। ईरान अगर समझता है कि अमरीका जंग जारी नहीं रख सकता तो गलती पर है। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्सेट की ब्रीफिंग। ईरान का भी अमरीकी और सहूनी जाहिरियत का भरपूर जवाब। तल अबीब में दागे गए मिसाइल्स ने तबाही मचा दी। गुज़श्ता रात भी पासदारान इनकलाब ने तल अबीब पर क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइल से हमला करके शहर को तहस नहस कर डाला था। दर्जनों ड्रोन्स मारे गए। ईरान का खलीज उम्मान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले का दावा। ईरानी हमले के बाद USS अब्राहम लिंकन खलीज फारिस से दूर चला गया। रूसी मीडिया की रिपोर्ट। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी, होटल्स और रिहायशी अपार्टमेंट पर भी ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले। कुवैत में अमरीकी एयरबेस ईरानी हमले के बाद शोलों में घिर गया। अमरीकी शहरियों को कुवैती सफारतखाना खाली करने का हुक्म। सऊदी अरब में ईरान ने एक बार फिर एयरबेसेस को टारगेट किया। दुबई में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमले के इत्तलात। इराक़ी शहर बसरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन गिराया गया। आबनाए हरमुस में दाखिल होने वाले जहाज पर ड्रोन से हमला। तेल बरदार जहाज में आग लग गई।
जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने लेबनान पर बारूद बरसा दिया। जनूब मशरक़ी बैरूत में ईरानी सिफारतखाने के करीब धुएं के बादल। इसराइली हमलों में लेबनान में शहदा की तादाद 123 हो गई, 683 जख्मी। लेबनान की सरहद के करीब इसराइली फौज पर हमला, 6 एहलकार जख्मी। इसराइली फौजी एंटी टैंक मिसाइल की जद में आकर जख्मी हुए, 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज के हुक्म ने तस्दीक कर दी। ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालना होंगे, इसके सिवा कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक इंतबाह। एक बेहतरीन और काबिल कबूल क़यादत के इंतखाब के बाद अमरीका और उसके इत्तेहादी ईरान को तबाही के दहाने से वापस लाने के लिए भरपूर काम करेंगे। ईरान को मुआशी तौर पर पहले से बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा। ईरान का मुस्तकबिल शानदार होगा। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पैगाम। ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया मुकम्मल खत्म करने का दावा। अमरीकी सदर का ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाबी अमल में शामिल करने का मुतालबा। ट्रंप ने खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की कोशिश वक्त का ज़िया करार दिया। इंतखाब कबूल न करने का ऐलान। ईरान में भी वेनेजुएला तर्ज की हुकूमत देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। Lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. ट्रंप को सहारा देने के लिए पादरी व्हाइट हाउस पहुंच गए। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं। स्टाफ और दीगर अफराद ने सदर के कांधों पर हाथ रखकर दुआ या कलमात अदा किए। 6 ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी। ईरानी सदर की समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्दीक। खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं, लेकिन कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। सालिस उन अनासिर से जवाब तलबी करें जिन्होंने ईरान के खिलाफ जारियत का इर्तिकाब किया। मसूद पज़ेश्कियान का बयान। ईरान ने तल अवीव पर मारा गया मिसाइल मिनाब की शहीद तालिबात से मंसूब कर दिया। मिसाइल पर मिनाब के स्कूल के शहीद बच्चियों की याद में फारसी में पैगामात। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि मिनाब स्कूल पर हमला अमरीकी फोर्सेस ने किया था। सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत समेत खलीजी ममालिक जंग में झोंकने पर अमरीका से नाराज। शदीद माली दबाव का शिकार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मुआशी बहरान से बचने के लिए खलीजी ममालिक का अमरीका से $4 ट्रिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी वापस निकालने पर गौर। ईरान इसराइल जंग आलमी मईशतों को तबाह कर सकती है। कतरी वजीर तवानाई ने खबरदार कर दिया, जंग फौरन खत्म हो जाए तो भी तवानाई की तरसील मामूल पर लाने में कई माह लग सकते हैं। साद अश-शुरेदा का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। खलीजी जंग के बाइस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की नक़ल व हरकत से मुतालिक डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। इजलास में वर्क फ्राम होम, दफातर और तालीमी इदारों के वर्किंग डेज में कमी। वर्चुअल निज़ाम तालीम की तजावीज़ पेश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज़ की बजाय हफ्तावार करने की तजवीज़ पर गौर। हतमी फैसला हो नहीं सका। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप पर गैर एलानिया राशन बंदी। गाड़ियों को 10 और मोटरसाइकिलों को 2 लीटर से ज्यादा पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा। वज़ीर तालीम पंजाब ने तालीमी अमूर की ऑनलाइन मुंतकिली की अफवाहें मुस्तरद कर दी। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। राना सिकंदर हयात की वजाहत।
आज़रबाईजान ने गुज़श्ता रोज़ के ड्रोन हमलों के बाद ईरान से अपना सफ़ीर वापस तलब कर लिया। ईरान ने ड्रोन हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी थी। इंडोनेशिया के सदर ने फ़लस्तीनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न होने पर ट्रंप के गज़ा अमन बोर्ड से अलग होने की धमकी दे दी। सेहूनी रियासत ने मुसलमानों को आज भी मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया। मुसलसल तीसरे हफ्ते मस्जिद अक्सा खाली। ईरान पर इस्राईली और अमरीका के हमलों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम एम ए जिना रोड और खारादर में बड़ी रैलियां। अमरीका और इस्राईली जारियत के खिलाफ नारे। लाहौर, रावलपिंडी और क्वेटा में इज्तिमात। जमात इस्लामी के बड़े मुजाहिरे। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी। मुल्तान में शहरियों का ईरान के साथ यकजहती का इजहार। ईरान ने अमरीकी और इस्राईली जारियत के खिलाफ जंग के दौरान बलबला अंगेज नगमा जारी कर दिया। ईरानी गीत सोशल मीडिया पर मकबूल। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने पर हंगामा आराइश का मामला। CTD सिंध की तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी का बाकायदा आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह पर आमद। खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला मुजाहिरीन से बातचीत के दौरान जख्मी हुए थे। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। रजीम के हलाक करिंदों की तादाद 527 हो गई। 750 से ज़ायद जख्मी। तालिबान की 237 पोस्टें, 38 पर कब्जा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक अफगानिस्तान में 62 मकामात को मुअस्सर अंदाज में टारगेट किया गया। फितनाल ख्वारिज की सफाकियत और बर्बरियत एक बार फिर बेनकाब। बन्नू में भेस बदलकर रोजगार कमाने वाली लड़की को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में वीरान शाह पुल उड़ाने का मंसूबा नाकाम। पुल के नीचे नस्ब 150 किलोग्राम बारूदी मवाद नाकारा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से स्वीडन के सफीर अलेक्जेंड्रा बर्ग की मुलाकात। रेकोडेक मंसूबे समेत कई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हल्का बंदी में 180 दिन की तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हल्का बंदी के लिए सूबाई हुकूमत से मुशावरत आईनी तौर पर जरूरी नहीं। इलेक्शन कमीशन का मुवाक़िफ़। महकमा तालीम सिंध का यौम अली के मौके पर तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। 21 रमजान मुबारक। 11 मार्च को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गुजरावाला में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान पुलिस मुकाबला। एक कांस्टेबल शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 0.37% इजाफा। एक हफ्ते में 13 अशिया जरूरियां महंगी हुई। भारत ने लड़ाका तैयारा हादसे में 2 नौ पायलट्स हलाक होने की तस्दीक कर दी। भारतीय फजाइया का SU-30 तैयारा आसाम में गिरकर तबाह हुआ था। कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान? फैसला इतवार को होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीम्स के दरमियान अहमदाबाद के स्टेडियम में ये मैच होगा। बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान। मेहदी हसन मिराज क़यादत करेंगे। सीरीज का आगाज 11 मार्च से होगा। कराची में कौमी टीम का तरबियती कैंप कल से शुरू होगा। ICC ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए प्लेयर्स की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान शामिल। T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद वेस्ट इंडियन टीम भारत में फंस गई। 5 रोज गुजरने के बावजूद निकल नहीं सकी।
سابق کپتان سرفراز احمد اور مصباح الحق کی قومی سلیکشن کمیٹی میں شامل کیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2019 کے بعد دوسری بار مصباح کو سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنایا. انگلش پریمیئر لیگ میں دوسرے نمبر پر موجود مانچسٹر سٹی کو بڑا دھچکا. نوٹنگہم فارسٹ کے خلاف میچ جیت نہیں سکی. یہ میچ 2-2 گول سے برابر ہو گیا. اور امریکی ویب سیریز لینٹرنرز کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں.